अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। गाइस आज के लिए एक बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है वहम। तो मैंने क्यों ना सोचा इसका हम रिव्यू करते हैं। अब जिन जिन लोगों ने ये देख लिया है उनको तो ये पसंद आ ही रहा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा ये वीडियो उनके लिए तो मैं उनके लिए ये रिव्यू कर रहा हूँ। वैसे तो इसके 20 एपिसोड हो चुके हैं और 20 के 20 बहुत अच्छे एपिसोड हैं। जिन लोग को सस्पेंस वाले थोड़े ड्रामे पसंद है ना तो उनके लिए बेस्ट ड्रामा है, ये बहुत अच्छा ड्रामा है। तो इसमें जो है एक्टर है वो है ज़बियार नोमान, जो कि नोमान एजाज के बेटे हैं। तो आप ज़रूर बताना कि इनकी एक्टिंग आपको कैसी लगती है। और दूसरी जो है किंजा हाशमी है। तो ड्रामे का भाई मैं आपको शुरू से तो बता नहीं सकता, वो आपको पहले एपिसोड से देखना पड़ेगा और ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा ड्रामा है। तो आज जो 20 एपिसोड था इसका मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ज़बियार की मतलब जुनैद नाम है ज़बियार का ड्रामे में, उनकी जो माँ है उनके काफ़ी राज हैं, ठीक है, जो इस ड्रामे में अभी आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। तो जो इनकी बहू है ईशल यानी कि किंजा आदमी, तो ईशल अपनी सास के ब्यूटी पार्लर में जाती है। इनकी सास ने अपने कमरे में घर में ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है, वहीं पे जो कि इनके काफ़ी राज छुपे हुए हैं, इनकी पुरानी बातें हैं, वो आपको और एपिसोड देखने पड़ेंगे इनके पहले वाले। तो वहाँ से वो जो इसका पहला वाला एपिसोड था उसमें ये बॉक्स छुड़ा लेती है, ठीक है, क्योंकि इसको पता लगाने के आखिर क्या ऐसा मेरी सास के राज हैं, ये हम पे इतना मतलब सख्ती करती है और कुछ ना कुछ इसे पता लगाना है। तो इतने में डब्बा निकालनी होती है कि जुनैद आ जाता है और ये एकदम बिल्कुल घबरा जाती है। इसमें वही किंजा हाशमी ने जो एक्टिंग की ना बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मतलब बिल्कुल घबरा जाती है और बिल्कुल एक्टिंग करती है कि मेरी तबीयत ख़राब है वगैरह वगैरह, बोलती है तुम चाय बना लो। जुनैद परेशान हो जाता है, खैर जुनैद बोलता है चलो मैं चाय बना लेता हूँ। तो जो दूसरा सीन है उसमें जो इनकी भाभी बैठी हुई है, ये इसके जो जुनैद का भाई है फरीद, उसकी वाइफ है, ठीक है, और ये एक्सपेक्ट कर रही है, और ये जो दादी है, ठीक है। तो गेट खोलते तो वही रुखसाना भाभी मतलब जुनैद की अम्मी आ जाती है, ईशल की सास, क्योंकि पहले वाले एपिसोड में ये अपने देवर के घर चली जाती है। खैर ये आ जाती हैं, फिर दूसरे सीन में ये अपने देवर से कॉल पे बात कर रही होती है। ये आपको पहले वाले एपिसोड देखने पड़ेंगे और जो आने वाले एपिसोड में इनमें जो ये रुखसाना भाभी और ये इनके देवर है ना, इनके काफ़ी मसले हैं, आपस में कुछ रिलेशंस हैं, ठीक है, वो आपको ये और देखना पड़ेगा ड्रामा। खैर दूसरे सीन में देख लो भाई, ये फरीद किसी के घर ही आवे। ये असल में क्या है, जो कि फरीद के जो अब्बू हैं जिनको ये बोलते हैं सौतेला अब्बू, उनकी दूसरी वाइफ, तो वही इसको बता सकेगी कि इसका असली बाप कौन है, ठीक है, क्योंकि आपके पहले 1 एपिसोड से चल रहा है कि इसको बेचारे को पता ही नहीं चल रहा है इसका बाप कौन है, तो ये बेचारा पता करने में लगा हुआ है। खैर दूसरे सीन की बात करें तो वही ईशल निकाल देती है उसमें से एक पेज, उसको एक निकलता है खत, लेटर, जिसमें हैंड राइटिंग होती है उसके वालिद साहब की, उसके फादर की, जो गए खावर। तो भाई वो पूरा खत पढ़ लेती है, उसमें खावर ने खत लिखा हुआ था रुखसाना को, रुखसाना भाभी को, मतलब इसकी सास को। तो ईशल तो बिल्कुल परेशान हो जाती है कि मेरे अब्बू ने इनको क्यों खत लिखा हुआ है। फिर उसको पूरा शक हो जाता है कि आपस में इनका कोई कनेक्शन है। तो दूसरे सीन की बात करें तो फरीद की ये जो बीवी है, फरीद की बीवी पहले अपनी सास के मतलब रुखसाना भाभी के नक्शो कदम पे चलती थी, लेकिन अब ये भी समझ गई है कि रुखसाना भाभी बहुत मतलब दिल है ही नहीं इनमें, हमें यूज़ कर रही है। तो ये खुशखबरी सुनाती है अपने मियाँ को कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और रुखसाना भाभी चाहती नहीं थी कि ये माँ बने, ऐसा पता नहीं क्यों, क्योंकि ये आने वाले जो एपिसोड्स आएंगे उसमें आपको सब पता चल जाएगा। तो दूसरे सीन की बात करें तो भाई ईशल कहीं गुस्से में जा रही होती है, तो ईशल की सास रोकती है, रुखसाना भाभी बोलती है तुम कहाँ जा रही हो, और वो बहुत बदतमीजी से बात करती है, बोलती है तुम ऐसे कैसे बातें कर रही हो, बोलती है नहीं मैं अभी जा रही हूँ और इसका आके आपको वापसी में जवाब दूंगी। खैर वो अपने अब्बू के घर पहुंच जाती है, खावर के घर। दूसरे दिन में जब ईशल जाती है वो खत लेके अपने मतलब अब्बू के घर, खावर के घर, फिर वो उससे पूछती है कि ये सब क्या है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, अपने बाप से पूछती है, उसका बाप भी खावर भी परेशान हो जाता है कि इसके खत कहाँ से हाथ में आ गया। खैर फिर वो सब अपनी जवानी का किस्सा बताते हैं कि कैसे रुखसाना भाभी की तरफ से पहल हुई थी, मैं उनसे प्यार करता था, वो भी मुझसे। ये सब देखने के आपको एपिसोड देखना पड़ेगा, मैं आपका मतलब खराब नहीं करूंगा सब कुछ बता के पहले। खैर वो उसका बाप वहाँ पे उसको समझाते थे कि घर पे किसी से भी जिक्र मत करना इस बात की, ठीक है। खैर फिर दूसरे दिन में ये देख लो खावर की जो वाइफ है वो आ जाती है, और इस वाइफ को भी बाद में जब पता चलेगा तो ड्रामा और मजे का होगा, और ये भी गुस्सा होगी कि आपका रुखसाना भाभी के साथ चक्कर था, ये वगैरह वगैरह। खैर तो दूसरे दिन की बात करें तो भाई जब ईशल वो जो बॉक्स इसने चुराया हुआ था अपनी सास की ब्यूटी पार्लर रूम से, वो वापसी रख रही होती है और इसकी सास आगे पकड़ लेती है इसे, तो ये सीन भाई बड़ा टाइट था, ईशल के तो होश ही उड़ जाते हैं।
तो उसको बोलती है कि अच्छा तुमने ये चोरी किया था। ईशल बोलती है क्यों, मुझे भाई मतलब ये राजों से पर्दा उठाना था, ये बहुत बातें हो रही थी। तो भाई जैसे मैंने बताया इनकी सास बहुत चला के इनसे दुआ था के वो देख लेती है, एकदम से जुनैद आया यूँ थोड़ी नजरों से और एकदम से चिल्लाने लग जाती कि ईशल तुम क्या बात कर रही हो, इतना घिनौना इल्जाम लगा रही हो, तुम बोल रही हो कि मेरा देवर के साथ चक्कर है ये वे। ईशल बोलती है मैंने कब ऐसा बोला। जुनैद को बहुत गुस्सा आ जाता है कि मेरी माँ के ऐसे खिलाफ तुम बोल रही हो, अभी सॉरी बोलो। वो बोलती है मैं नहीं बोलूँगी। इतने वो हाथ पकड़ के गुस्से से बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊँगा ये वे। तो रुखसाना भाभी यूँ हंस के देख रही होती है। इतने में दादी देख लो, दादी बेचारी को भी बहुत पागल बनाया हुआ रुखसाना भाभी ने। बोलती है पता नहीं क्या हुआ ये वे, है ना। तो भाई फिर देख लो जुनैद छोड़ने जा रहा होता है बाइक पे ईशल को। फिर दूसरे दिन में देख लो ये जो दूसरी बहू आती है वो बोलती है रुखसाना भाभी को, बोलती है मुझे सब पता है आपने जानबूझ के किया, आप चाहती नहीं थी ईशल यहाँ रहे, आप बदला ले रही हैं, आपने जानबूझ के ऐसा किया। फिर आगे से 2-3 और उसको भी सुनाती है रुखसाना भाभी कि तुम नहीं अभी बच्ची हो, तुमने कभी कुछ सहा हो तो तुम्हें पता चले क्या क्या मैंने सहा ये वे। तो ये भाई यहीं तक था एपिसोड, ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ड्रामा काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है। जिसको सस्पेंस वाले ड्रामे पसंद है वो ये वहम ड्रामा ज़रूर देखे और बहुत ही मतलब अच्छा ड्रामा चल रही है। तो इंशाल्लाह इसके अगले एपिसोड के भी रिव्यू ज़रूर हम करेंगे। तो भाई अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं किस ड्रामे के रिव्यू करूँ। जो भी आपको ड्रामे का रिव्यू आप मतलब करवाना चाह रहे तो मुझे कमेंट में करके बता दें, कमेंट करके बता दें। तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये रिव्यू। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।